अस्सलाम वालेकुम, चांदकील फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए गुड न्यूज है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनका ताल्लुक एजेके आजाद जम्मू कश्मीर से है। तो एजेके में बड़ी तादाद में सीट्स अनाउंस हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 18 स्केल की असिस्टेंट प्रोफेसर की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा, रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी है, तैयारी कहां से करें तो आप लोग श्योरली अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एजेके पीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की सीट्स आई हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा सिलेबस की, रिकमेंडेड बुक्स की, मार्क्स डिवीजन की, पेपर पैटर्न की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अप्लाई करने की लास्ट डेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बेटे 1 सितंबर 2025 है और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इसका हमारा जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो 10 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। अब ये मेरा बेटा मैंने आप लोगों के सामने ऑफिशियल एड ओपन कर दिया। मेल कैडर की सीट्स हैं जी, असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी BS 18। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 6। अब उम्र एज 25 to 40 ईयर्स, और इसके लिए आपके जो डोमिसाइल है वो कहां का होना चाहिए? वो जम्मू कश्मीर का। और इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी फीमेल्स की जो सीट्स है वो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2 है। और एज के हवाले से अगर हम बात कर लें तो 25 to 40 ईयर्स। अब इसके बाद आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। अब PhD in relevant subject with 2 years teaching research experience in college or university। कि अगर आपकी PhD है, आपने किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे पढ़ाया है, आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाया है, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने पढ़ाया है 2 साल और आपकी PhD है, तो फिर आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, अगर आपकी PhD नहीं है, MPhil in the relevant subject from recognized university with 5 years teaching experience in a college or university। अगर आपने MPhil किया है, और बहुत से एस्पायरेंट्स ने MPhil किया होता है, अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि एजेके में जो पास्ट में लेक्चरशिप की सीट्स अनाउंस होती रही उन पर स्टे लगता रहा, तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो MPhil करके डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग पे पढ़ा रहे हैं। तो अब वो जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आपका अगर MPhil है और आपका 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है वो किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी पे, और उसके बाद अगर आपका मास्टर्स है, आपके पास ना तो MPhil की डिग्री है ना PhD की डिग्री है, और कम से कम 2nd डिवीजन में मास्टर्स होना चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे 7 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। बेटा मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भाई 18 स्केल की सीट है और जिनकी PhD है वही सिलेक्ट होंगे, जिनका MPhil है वही सिलेक्ट होंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत से लोग देखे हैं हैविंग मास्टर्स डिग्री और प्राइवेट कॉलेजेस का उनका एक्सपीरियंस होता है और उनकी डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो 18 में हो जाती है। याद रखिएगा बेटे, अगर आप कमिटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, सब्जेक्ट नोइंग है और अपने सब्जेक्ट पे एफर्ट कर रहे हैं, तो इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला की जात कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देती। तो ये 3 कंडीशंस है, PhD के साथ 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, MPhil के साथ 5 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, और मास्टर्स के साथ जो है वो 7 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। फ्रेश कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेक्चर की सीट्स अनाउंस होंगी, उनके लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। फ्रेश से मुराद जिनका रिसेंटली BSc या मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। अब आ जाते हैं जी पेपर पैटर्न पे। तो एजेके का जो पेपर है बेटे
100 मार्क्स का पेपर है, हर एमसीक्यूज के 1 नंबर होता है और उसके अलावा ये सारे का सारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी इसमें लिटरेचर होगा, लिंग्विस्टिक्स होगी, लिटरेरी थ्योरी होगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म होगा, इंग्लिश ग्रामर होगी, लिटरेरी डिवाइसेस होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट आप ये देख लें जी, ये एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन 10 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है उसमें इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम तैयारी कराएंगे, इस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग हम तैयारी कराएंगे। 1 बाय 1 में चीजों को डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। इंट्रोडक्शन टू ग्रीक, और उसके बाद हम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, ग्रीक के बाद एंग्लो सेक्सन पे आएंगे, फिर एंग्लो नॉर्मन पे आएंगे, फिर एज ऑफ चौसर पे आएंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा को देखेंगे। उसके बाद हम एलिजाबेथन एज पे आएंगे। एलिजाबेथन एज में एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर एलिजाबेथन ड्रामा को हम डिस्कस करेंगे और एलिजाबेथन ड्रामा में यूनिवर्सिटी इवेंट्स को देखेंगे। देन फिर हम क्रिस्टोफर मार्लो जो है, वैसे तो हर जो बड़ा राइटर है उसकी पूरी टाइमलाइन को हम तैयार करेंगे। टाइमलाइन से मुराद लाइफ एंड वर्क्स है, लेकिन उसके खास तौर पे वो प्लेस जो किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स लेवल पर, बीएस लेवल पर या एमफिल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, तो क्रिस्टोफर मार्लो का मेरा बेटा टेम्बरलेन है, जियोफ माल्टा है, डॉक्टर फॉस्टस है, ये पढ़ाए जाते हैं। फिर बेन जॉनसन जो कॉमेडियन था इसी एज का, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसका ये प्ले देखेंगे। शेक्सपियर को बेटा अगर ना पढ़ा जाए, ना पढ़ाया जाए तो आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं होता। तो शेक्सपियर को हम एज अ पोएट भी देखेंगे, एज अ ड्रामाटिस्ट भी देखेंगे। ज्यादा फोकस हमारा होगा एज अ ड्रामाटिस्ट, क्योंकि शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी है उसमें से पूछे जाते हैं काफी सारे क्वेश्चन। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, मैकबथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर। उसके बाद विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट एंड जूलियस सीजर। देन इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोएट्री, एलिजाबेथन पोएट्री को देखेंगे, उसके अंदर यूज होने वाली पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे, जनरली सारी पोएटिक डिवाइसेस को तैयार करेंगे। और उसके बाद एलिजाबेथन प्रोज को देखेंगे, लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे। फिर देखिए आप प्यूरिटन एज है जिसको हम एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं, उसको देखेंगे, इसकी पोएट्री को देखेंगे, प्रोज को देखेंगे। रेस्टोरेशन पीरियड में एज ऑफ ट्राइडन को देखेंगे और साथ लिंग्विस्टिक्स यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, लैंग्वेज की थेरीज क्या है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस क्या है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट उसमें एज ऑफ पोप जिसको हम न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं या एज ऑफ रीजन स्टायर बोलते हैं। और इसके साथ नेक्स्ट में हम जाएंगे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन और राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल। और फिर हम रोमांटिक एज पे आ जाएंगे और पोएट्री रोमांटिक एज में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन की देखेंगे, प्रोज और नॉवल को देखेंगे। इसके बाद विक्टोरियन एज पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, टेनिसन की, और इसके अलावा बाकी पोएट्स की। अर्ली विक्टोरियन पोएट्री, प्रोज और नॉवल देखेंगे, लेटर विक्टोरियन पोएट्री, प्रोज और नॉवल देखेंगे। ग्रामर हम यहाँ पे देखेंगे, ईएलटी देखेंगे, लिंग्विस्टिक्स की अदर ब्रांचेस को और स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स को देखेंगे। और फिर मॉडर्न एज पे 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी 1901 से ऑनवर्ड इसकी पोएट्री को देखेंगे। फिर नॉवल, ड्रामा इनको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम अमेरिकन लिटरेचर, पोएट्री, नॉवल, ड्रामा, पाकिस्तानी लिटरेचर, पोएट्री, नॉवल, ड्रामा, और देन साउथ एशियन लिटरेचर, पोएट्री, नॉवल, ड्रामा, वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश, पोएट्री, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज, फिर लिटरेरी मोमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे। तो ये बेटे सिलेबस है जिसके अंदर हमने अहाता किया है ग्रीक से ऑनवर्ड जो है वो पोस्ट मॉडर्न तक। और उसके साथ साथ हमने वो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, साथ इसके लिंग्विस्टिक्स है, ईएलटी है और लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस है, लैंग्वेज की थ्योरी है, लैंग्वेज का ओरिजिन है, ये ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, और इसके अलावा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। अब आपके माइंड में यकीनन ये आ रहा होगा कि ये इतनी चीजें हैं, सर ने इतनी चीजें गिना दी हैं, ये हम किस तरह से तैयार करेंगे, किन किन बुक से तैयार करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि आप जब किसी बड़ी सीट के लिए, जब किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बड़े गोल को अचीव करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रह के तैयारी करें तो चीजें कोई मुश्किल नहीं है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम अपने सेशन में नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं। 3 मंथ्स का सेशन होगा, बड़े नॉमिनल से चार्जेस है 5000। अब यहाँ पे बुक्स की अगर हम बात कर लें तो बेटा कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री डेविड डेशिस की हो जाए, डब्ल्यूजे लॉन्ग की हो जाए, विलियम हेनरी हडसन की हो जाए, बीआर मलिक की या प्रमोद के नैयर की, कोई
भी हिस्ट्री आप पढ़ना चाहें तो ये हिस्ट्री बुनियादी तौर पे ये होती है कि आपके माइंड में वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें जो है वो डेवलप हो। उसके बाद ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है बाई एमएच एब्राम्स की, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, या ग्लॉसरी ऑफ कॉमन लिटरेरी टर्म्स, ये एमके प्रोफेशंस के नोट्स भी अवेलेबल है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाई जॉर्ज यूल का 4th एडिशन पढ़ लें लिंग्विस्टिक्स के लिए। इंग्लिश लिटरेचर की फैक्ट बुक एमके प्रोफेशन की है। इंग्लिश लिटरेचर का वन लाइनर एमके प्रोफेशन के प्लेटफॉर्म से हमने प्रिपेयर किया है। और उसके अलावा जो ये सारा कुछ सब्जेक्टिव में पढ़ने के बाद, याद रखिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आप जाएंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। सब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट पढ़ें, वन लाइनर्स को पढ़ें। उसके बाद मेरा बेटा प्रैक्टिस बुक्स के तौर पे आप इल्मी की इंग्लिश लेक्चर की गाइड, कारवा की एडवांस इंग्लिश और डोगर्स इंग्लिश पास्ट पेपर्स आप देख सकते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर बाय नारायण चंडीगढ़ इनको देख सकते हैं। तो ये मेरा बेटा सारी चीजें हम अपने सेशन के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं। सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 10th अगस्त से, और पूरे सेशन के जो चार्जेस है वो 5000 है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 033326050450 0342447091। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।